पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब डोरे ने हयोन से उसकी उम्र पूछी तो हयोन ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 18 साल। ये सुनते ही डोरे पूरी तरह शॉक्ड रह गई, क्योंकि असल में दोनों की उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। और तभी डोरे को एहसास हुआ कि एक्सीडेंट के बाद हयोन की याददाश्त शायद 5 साल पीछे चली गई है। अब आगे कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां हयोन के दोनों दोस्त काफ़ी परेशान खड़े हैं। लंबे काले बालों वाला लड़का अपने लाल बालों वाले दोस्त से पूछता है, जब हयोन यहाँ से गया था तब उसने क्या कहा था? लाल बालों वाला लड़का कुछ देर सोचता है, फिर अचानक उसे याद आता है और वो कहता है, हाँ, उसने कहा था कि उसे स्कूल जाना है। ये सुनते ही काले बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, स्कूल? क्या बकवास कर रहा है? इस हालत में वो स्कूल क्यों जाएगा? क्या वो सच में अस्पताल से बाहर निकल गया है? तभी लाल बालों वाले लड़के की नज़र दूर जाती है। वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, अरे, उधर देखो। अस्पताल के एग्जिट गेट के पास एक लड़का हुडी पहने खड़ा था। लाल बालों वाला लड़का कहता है, वो हुडी वाला लड़का, क्या वो हयोन नहीं है? दूसरा दोस्त ध्यान से देखता है। हाँ, लगता तो वही है, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है और वो उससे क्या बात कर रहा है? बेचारी लड़की तो काफ़ी घबराई हुई लग रही है। तभी काले बालों वाला लड़का जोर से चिल्लाता है, हे हयोन! आवाज़ सुनते ही हयोन पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो चिढ़कर कहता है, उफ, तुम लोग फिर आ गए। उसके साथ खड़ी डोरे भी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। सीन बदलता है। अब हम डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं। अंदर से हयोन की आवाज़ आ रही थी, मुझे किसी और जांच की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। डॉक्टर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। क्या तुम कुछ देर शांति से बैठ नहीं सकते? आखिरकार हयोन कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके दोनों दोस्त उसके पीछे खड़े रहते हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी MRI रिपोर्ट बिल्कुल साफ है और तुम्हारी सर्जरी भी पूरी तरह सफल रही है। अब तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं है। ये सुनकर उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं, लेकिन एक समस्या है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, जिस तरह तुम बार बार खुद को हाई स्कूल का स्टूडेंट बता रहे हो, उसे देखकर लगता है कि एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी कुछ यादें चली गई हैं। ये सुनते ही दोनों दोस्त एकदम चौंक जाते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि इसे अमनेसिया हो गया है? डॉक्टर धीरे से सिर हिला देते हैं। हयोन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सीन बदलता है। डोरे अस्पताल के गलियारे में अकेली खड़ी थी। उधर हयोन के दोस्त उसे पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। हयोन लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे उससे बात करनी है। काले बालों वाला दोस्त डोरे से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। डोरे बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रहती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। हयोन की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डोरे की आंखें फैल जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो क्या वो सच में मुझे पसंद करता था? उसकी आंखें नम होने लगती हैं। क्या इसी वजह से उसने मुझे उस दिन स्कूल के बाद बुलाया था? फिर उसके सामने 5 साल पुरानी यादें उभरने लगती हैं। स्कूल का पिछला गेट, हयोन उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन डोरे कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। डोरे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर मैं उस दिन उससे मिलने चली गई होती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? सीन वापस वर्तमान में लौटता है। गहुई के अस्पताल वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता है। डोरे! डोरे चौंक कर पीछे मुड़ती है। गहुई की दोस्त पूछती है, तुम इतनी देर कहाँ थी? डोरे झूठ बोल देती है, सॉरी, मैं वॉशरूम गई थी। फिर वो बताती है, बाकी लोग तो काफ़ी देर पहले ही चले गए। बेड पर लेटी गहुई मुस्कुराती है। हे डोरे! डोरे भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। हाय गहुई! गहुई कहती है,
इतनी दूर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम तो मेरे लिए ड्रिंक्स भी लेकर आई हो। डोराए गहुई के पास जाती है और पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गहुई अपने पैर के प्लास्टर को देखते हुए कहती है, यह कास्ट थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तभी कमरे में खड़ी दूसरी लड़की अचानक पूछती है, अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? गहुई चौंक कर पूछती है, तुम्हारा मतलब हयोन से है? फिर वह हल्की उदासी के साथ कहती है, कल जब उसे होश आया तो मैं मुश्किल से ही उससे मिल पाई थी। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सर्जरी सफल रही। यह सुनकर डोराए राहत की सांस लेती है और मन ही मन कहती है, भगवान का शुक्र है। अस्पताल के कमरे में गहुई डोराए से बात कर ही रही होती है कि तभी वह अचानक कुछ याद करके कहती है, ओह। गहुई बैसाखियों का सहारा लेकर बेड से उठने लगती है और कहती है, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं खुद जाकर उसे देखाऊं। कमरे में खड़ी दूसरी लड़की कहती है, ओह ठीक है, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? गहुई हल्के से सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वह डोराए की तरफ देखकर थोड़ी शर्मिंदा आवाज़ में कहती है, मुझे माफ़ करना डोराए, तुम अभी अभी यहाँ आई थी और मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है। डोराए उसे संभालते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। गहुई मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही गहुई कमरे से बाहर जाती है, डोराए का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह घबराकर अपना थूक निगलती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि वह जानती थी कि हयोन असल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी सीन हयोन के अस्पताल के कमरे में बदलता है। कमरे के अंदर उसके दोस्त हैरान और परेशान खड़े थे। उनमें से एक चिल्लाता है, हयोन, क्या सच में तुम्हें पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं है? सच में? हयोन बेड पर सिर झुकाए बैठा था और चुपचाप गर्दन हिलाकर हाँ कह देता है। यह देखकर उसका दूसरा दोस्त अपना सिर पकड़ लेता है और दुखी होकर कहता है, तुम्हारी यादों का इतना बड़ा हिस्सा यूं ही गायब हो गया। बेचारा हयोन, तुम ज़रूर बहुत बड़े सदमे में होगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हयोन अपने सिर पर हाथ रखे शून्य में ताक रहा था। चेहरे पर लगी पट्टियाँ और उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि उसकी पूरी दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। वह खुद को एक गहरी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अतीत की यादों का एक धुंधला सा साया उसके दिमाग में कौंधता है। उसे याद आता है कि एक दिन वह अपनी बाइक पर बैठा था और डोराए स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग लटकाए उसके सामने खड़ी थी। उस पल को याद करते हुए हयोन सोचता है, क्या ये सब उसी दिन के बाद से हुआ है? तभी उसका दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे सुनो, ये कोई बुरी खबर नहीं है। तुमने सफलतापूर्वक कॉलेज पूरा कर लिया और यहाँ तक कि अपनी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस भी ख़त्म कर ली। लेकिन हयोन बेरुखी से जवाब देता है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन सोचता है, जो बात मैं सच में जानना चाहता हूँ वो ये है कि डोराए ने मेरा प्रपोज़ल स्वीकार किया था या नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है और वह बुदबुदाता है, वो थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने यहाँ आई थी ना? हयोन तुरंत अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और पूछता है, हे, क्या मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी इसी अस्पताल में है? उसका दोस्त हैरान होकर जवाब देता है, हाँ वो यहीं है। लेकिन रुको, तुम्हें ये कैसे याद है कि... उसका दोस्त अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि हयोन झटके से बेड से उठ खड़ा होता है। उसके दोस्त पीछे से जोर से चिल्लाते हैं, अरे अब कहाँ जा रहे हो तुम? हयोन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाता है कि गहुई नहीं बल्कि डोराए ही उसकी असली मोहब्बत है। वह मन ही मन कहता है, तो इसका मतलब... हयोन बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ तेज़ी से भागने लगता है। वहाँ से गुजर रही गहुई बैसाखी के सहारे खड़ी होकर उसे देखती रह जाती है। पास खड़ा एक लड़का कहता है, ये दूसरी बार है जब वो बिना कुछ बताए भाग गया है। हयोन पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में दौड़ रहा था।
उसे इस हालत में भागता देख एक नर्स पीछे से चिल्लाती है, सर, आप कॉरिडोर में इस तरह दौड़ नहीं सकते। लेकिन हयोन को किसी की परवाह नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द डोराए तक पहुंचना चाहता था। अस्पताल के गलियारे में बैसाखी के सहारे खड़ी गहुई हैरानी से बुदबुदाती है, हयोन। इधर डोराए गहरी सोच में डूबी अस्पताल के कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम भारी थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। वह रुक जाती है। उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। वह मन ही मन सोचती है, क्या हयोन सच में अपनी याददाश्त खो चुका है? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि यह सब कुछ समय के लिए ही हो। डोराए अपनी ही सोच में खोई खड़ी थी कि तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई पीछे से आकर उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लेता है। वह शख्स उसे इतनी मजबूती से भींच लेता है कि डोराए के मुंह से अचानक चीख निकल जाती है, आह, ये कौन है? वह घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। तभी हयोन का चेहरा उसके कंधे के पास आता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह डोराए को और करीब खींचते हुए मुस्कुराता है, फिर बेहद प्यार और राहत भरी आवाज में कहता है, आखिर तुम मिल गई डोराए। अचानक हुए इस सब से डोराए का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही उसे होश आता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से चीख उठती है, आ! अस्पताल का पूरा गलियारा उसकी आवाज़ से गूंज उठता है। वहाँ से गुजर रहे लोग हैरानी से रुक जाते हैं। एक आदमी उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, अरे देखो, ये लोग अस्पताल में क्या कर रहे हैं। कुछ ही दूरी पर बैसाखी के सहारे खड़ी गहुई ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसका दिल टूट जाता है। वह बेहद उदास होकर मन ही मन सोचती है, वो कहाँ चला गया था और आखिर वो मुझे छोड़कर उसके पास क्यों चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। तो मैं यहाँ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं हूँ आपकी अपनी सरिन। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।